हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2B का अपना अगला प्रश्न। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि ये सेम क्वेश्चन थे 1, 2, 7, 8, 13 और 14, जो कि पहला और दूसरा में 3-3 प्रश्न थे, तो टोटल 6 प्रश्न थे। मैंने आपको सारे प्रश्न लगवाया था और एक होमवर्क भी दिया था। उस होमवर्क को कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वां, 13वां और 14वां क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से हैं। मतलब जो नॉर्मल होता है उससे तो थोड़ा अलग ही है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8वें में, बोल रहा है कि इतने का शून्यक निकालना है आपको, ठीक, और सत्यता का जांच करना है। दो काम, जैसा कि हम लोग पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा, जितने लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं या जिनको गुणनखंड नहीं आता तो वो जरूर सीख करके तभी देखें, और पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, तो गुणनखंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, तो आप ये कहेंगे कि ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, नहीं तो पहले इसको इधर लिख लेना चाहिए, फिर इसको लास्ट में। तो एक तरीका तो वो है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, सुनिएगा। आप दिमाग लगाइएगा ना, गुणा करने पे कितना लाना है आपको, 48। गुणा करने पे कितना लाना है, 48, और घटाने पे कितना लाना है आपको, 2 लाना है, ठीक। ऐसा 2 नंबर सोचिए जिसका गुणा 48 आ जाए, 48 आ जाए, तो हमारे मन में आएगा 8 छंग 48, 8 और 6 ना। तो आप देखेंगे 8 और 6 जब आप लेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक। और इसको जब घटाएंगे तो आपका 2 भी आ जा रहा है। इसका मतलब हमने परफेक्ट नंबर चॉइस किया है, चुना है, ठीक। तो 8 और 6 में इसको हम तोड़ देंगे, इस बीच वाले को तोड़िए। 8 - 6x - x², ठीक। अब क्या किया जाएगा, अब इसका दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 48 वैसे ही रहेगा। 8 का x में 8 है, x का 6 में करिए 6x और -x², ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं 2 पदों में कॉमन। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है ना, आप देख रहे हैं, क्योंकि 8 के पहाड़ा में दोनों कट जाता है, 8 के पहाड़े से दोनों कट जाता है। तो 8 से ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, और 8 से ये कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। तो यक्स बच जाएगा, क्योंकि 8 उसका निकल गया, यक्स बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो पहले यहाँ जो चिन्ह है उसको लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस। दोनों में यक्स कॉमन है, ठीक, यक्स हमने निकाल लिया, तो यक्स यक्स कट गया, माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा, 6 हो गया, ठीक, प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यक्स एक निकल गया है, तो यहाँ पे यक्स, यानी कि हमारा गुणनखंड बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों में सेम आ गया है ना, इसलिए दोनों परफेक्ट है, ठीक। अब आगे चलिए, ये जो दोनों ब्रैकेट में आपको दिख रहा है समान है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो 6 + यक्स जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से कट गया, बचा गया आपका 8 बचा, और ये यहाँ से कट गया, बचा गया आपका -x बचा। तो आपने गुणनखंड कर लिया, और गुणनखंड आपको पहले से भी आना चाहिए, तभी होगा ना, ठीक। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, शून्यक निकालना है हमको। तो एक लाइन लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक निकालिए। शून्यक के लिए एक बार इसके बराबर में 0 लेते हैं, और एक बार इसके बराबर में 0 लेना पड़ता है, ठीक। अलग अलग हमने 0 ले लिया शून्यक निकालने के लिए। 6 उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 6 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 8 को उधर भेज दीजिए, तो 8 यहाँ पे क्या है, प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x आपका बच जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस में 8। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों साइड में है, तो x बराबर क्या मिल गया आपको, 8। यानी आपके 2 शून्य कौन कौन से आ गए, एक -6 और एक 8। तो इसी चीज को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, अतः इसके शून्यक, या बहुपद के शून्यक भी लिख सकते हैं, बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर आपका -6 तथा बीटा बराबर 8 है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा और बीटा हमारा पहला शून्यक और दूसरा शून्यक का नाम होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए आगे, अब क्या होगा, सत्यता का जांच हमको करना है। तो चलिए यहाँ पे सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले अपना सवाल उतार लीजिए, जो भी प्रश्न है आपका लिख लीजिए। 48 + 2x
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, लिख लिया हमने। अब क्या होगा, अब इसका हम लोग छोटा सा तुलना करेंगे, तुलना करने पर, और तुलना करने पे क्या लिखा जाता है, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। तो थोड़ा सा याद करिए, पीछे हमने बताया था आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इस रूप का बहुपद होता है हमारा, द्विघात बहुपद। लेकिन ये जो लिखा है ये थोड़ा उल्टा लिखा है क्या, तो उल्टा लिखा है तो हम इसको उल्टा ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि c पहले है, bx तो सही है बीच में है, और आपका ax स्क्वायर उधर लिखा हुआ है। तो हम जब तुलना इससे करेंगे, तुलना करेंगे तो a b c का मान कैसे निकलेगा, देखिए x स्क्वायर के बगल में a है, तो x स्क्वायर के बगल में आपका क्या है, 1 है माइनस में ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 लिख देंगे a की जगह पे। अच्छा, x के बगल में b होता है, तो x के बगल में क्या है, 2 है, ये बन गया आपका 2। और जो लास्ट में होता है उसके हिसाब से c, इसका स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिया है, तो c की जगह पे क्या है 48 यानी 48 है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे भी बता सकते हैं, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा लिखा है तो हम उल्टा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, क्या, इसको सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48, ऐसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक, ए बी सी पता चल गया। अब तुलना कर सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये सूत्र हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, आप कहेंगे -6 है, प्लस बीटा का मान कितना है 8 है, बराबर में माइनस बी का मान कितना है 2 है। ठीक, बी का मान 2 है और ए का मान कितना है -1 है। ठीक, तो ये दोनों घट जाएगा तो कितना आएगा 2, और ये माइनस से माइनस कट गया और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो 2 बराबर 2 आ गया। पहला हमारा सत्यता का जांच हो गया, यानी सत्य बात है। ठीक, अच्छा, दूसरा जांच कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, फार्मूला होता है c बटे में a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। अल्फा का मान कितना है -6, ठीक है, बीटा का मान कितना है 8, बराबर c का वैल्यू कितना है 48 और a का वैल्यू कितना है -1। ठीक, अब 8 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 8 से 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और बराबर में हम लोग जानते हैं कि एक नीचे नहीं लिखा जाता, लेकिन उसका माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उसका माइनस ऊपर लिख देंगे, ये हो गया, यानी 48 बराबर में -48 बराबर में -48 हो गया सत्यता का जांच। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन, तब उसके बाद 14वां, और इस तरह से ये जो सेम टाइप वाला क्वेश्चन था वो सब खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में अगला देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13वां। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। इसमें दिक्कत क्या है जानते हैं, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें बटे में आ गया है, तो इसको कैसे हम तोड़े। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा सबसे बेस्ट और जो सब में काम आ जाए, मतलब वो सब में काम आ जाएगा आपका, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि 1/6 है, तो इस 6 को हटाना है। 6 को हटाने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया वाला, कि इसके बटे में आप क्या कर लीजिए ना 1 ले लीजिए, और इसके भी बटे में क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए, ले सकते हैं, किसी के भी बटे में हम 1 ले सकते हैं। ठीक, अब इन सब का ले लीजिए एलसीएम, जैसे हम लोग जोड़ घटाना नहीं करते हैं उस तरह से। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एलसीएम 6। 1 से 6 में भाग दीजिए और 6 से ऊपर गुणा करिए, तो ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। ये आपको आता होगा, नहीं आता तो सीखिए। 1 से 6 में भाग देंगे 6 आएगा, और 6 से ऊपर गुणा कर देंगे इसके। ठीक, फिर प्लस 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से उसके ऊपर गुणा कर देंगे तो 1x, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए छुपा हुआ है। ठीक, माइनस 1 से 6 में भाग देंगे 6 आएगा, और 6 दूनी 12। इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़ घटाना ल से लेकर करने वाला। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो बटे में 6 नहीं है, हम इसको 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 इसको बाहर कर सकते हैं, और ये आपका बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, बल्कि यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। ठीक,
प्लस एक्स माइनस में 12, ये बन गया। अब दिमाग आपको क्या लगाना है, बात को समझिए। ये कैसे लिखा गया है? कुछ लोग कहेंगे ये 1/6 कैसे है, केवल 6 था। तो जब इसका आप गुणा करेंगे ऊपर तो वही तो बन जाएगा, यानी हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाएगा, गुणा करने पे हमको कितना लाना है, तो 6 का गुणा करेंगे आप 12 में, 12 6 72। गुणा करने पे लाना है 72 और घटाने पे कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक। तो दिमाग लगाइए, 2 नंबर ऐसा सोचिए। तो 12 6 72, 9 8 72, 9 में से 8 को घटा देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 8, तो हमारा ये सेट हो गया 9 और 8 में। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 9 माइनस 8 एक्स माइनस 12, ठीक है। टूट गया, 9 8 72, 9 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब चलिए, अब क्या होगा, ये x का गुणा एक बार 9 में, एक बार x का गुणा 8 में, तो 2 बार गुणा होगा, इसको अंदर ही अंदर करेंगे। यानी कहने का मतलब 1/6 से आपको कोई लेना देना नहीं, बस आपको उसको लिखते रहना है बार बार, ठीक। ये 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 12। अब इसमें से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में x है और दूसरा चीज 3 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, तो 3x कॉमन है, 3 और x। 3 से 6 कटा कितनी बार में, 2 बार में। x से x कट गया, 1 बच गया। 3 से 9 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे दोनों में 4 कॉमन है, 4 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, तो 4 ले लीजिए। और माइनस है तो माइनस, ठीक, माइनस है तो माइनस, और 4 से ये 8 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 4 से 12 कितनी बार में कटेगा, 3 बार, ठीक। ये वाला कोष्ठक ये वाला कोष्ठक दोनों सेम आना चाहिए हर बार, तभी सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं, 1/6 बराबर। अब इसके बाद देखिए बड़ा वाला कोष्ठक लगाइए और चाहे मत लगाइए, क्यों, क्योंकि अब देखिए ये और ये दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि जब इसको कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, बचा क्या आपका 3x। अगर इसको कॉमन यहाँ से निकाल लिए तो बचा क्या आपका -4, ठीक। या तो ऐसे समझ लीजिए कि दोनों ब्रैकेट में है, तो एक ब्रैकेट जो दोनों में समान वाला है, कोष्ठक वाला एक बार लिख लीजिए, ब्रैकेट वाला एक बार, ब्रैकेट के बाहर वाला दूसरे ब्रैकेट में, हो गया। अब क्या किया जाएगा, अब हमको इसको शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक के लिए क्या करते हैं, देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्य के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0, 2 बार 0 हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप, आइए अच्छा एक स्टेप देखते हैं, 1/6 2x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक। एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, कॉमा लगा के, 3x माइनस 4 बराबर में 0, 2 बार हमने ले लिया, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर में। अब क्या होगा, हम लोग इसको पलट करके x का मान निकाल लेंगे। तो 1/6 है, ध्यान समझिएगा, ये जो 1/6 है, ये यहाँ पे भाग है, तो उधर क्या हो जाएगा गुणा। जब 6 का गुणा 0 में होगा तो वो खत्म हो जाएगा, 6 का गुणा 0 में होगा तो 0 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, और 1 से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो ये बचा और ये बचा। तो अगले स्टेप में आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 बराबर में 0, और ये अगला वाला आप इसी प्रकार से लिख लीजिए, 3x माइनस 4 बराबर में 0, ठीक। अब क्या किया जाएगा, 3 को उधर भेजिए, यहाँ पे प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो जो 3 है उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और जो 4 है जब उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये जो 2 है वो बटे में जाता है, ये जो 3 है वो बटे में जाता है, तो ले जाइए बटे में, तो x बराबर हो जाएगा आपका -3 के बटे में 2, और x बराबर में हो जाएगा 4 इसके बटे में 3।
क्लियर है? ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। ठीक, तो आप जो हिंदी मैंने पीछे इसके लिखवाया था नीचे कि इसके शून्य अल्फा इतना बीटा इतना, उसको लिख लीजिएगा। ठीक, अल्फा बराबर आपका हो जाएगा -3/2 और बीटा बराबर आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, हिंदी आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सत्यता की जांच पे सीधा कि सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखिए x² + 1/6x - 2। प्रश्न हमने लिख लिया। अब ABC क्या होगा, तो ये वाला तो पिछले सवाल का है, पिछले वाले सवाल का, इसको हटा दीजिए। A का वैल्यू कितना है, x² के बगल में A होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। B का वैल्यू कितना है 1/6, 1/6। C का वैल्यू क्या है -2। ये हमारा मिल गया A, B और C हो गया। ठीक, अब मानों को रखिए। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा का मान कितना है -3/2। ठीक, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है आपका 4/3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। माइनस बी का मान कितना है 1/6, 1/6 और उसके भी बटे में ए का मान कितना है 1 है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा बताइए 9, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक, तिर्यक गुणा तो आता होगा आपको, इसका यहाँ नीचे का नीचे में। जब जोड़ घटाना आता है तो तिर्यक गुणा करना पड़ता है। चलिए अब देखिए आगे, बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो ये बन जाएगा आपका 1/6, क्योंकि बटे वाला 1 हटा दिया जाता है नीचे से, कोई मतलब नहीं है उसका। घटाइए इसको, कितना आएगा, ये आ जाएगा -1/6 बराबर -1/6। ये हो गया आपका पहला जांच, दोनों बराबर आ गया तो हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। -1/6 ये आया, ये भी -1/6, दोनों बराबर आ गया। अब देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखिए इस वाले से, ये हो जाएगा -3/2। ठीक, गुणा करना इसलिए ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, माइनस में है ना, वैसे भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीटा का वैल्यू कितना है 4/3 बराबर सी का वैल्यू कितना है c -2। ए कितना है, ए का आपका 1 है। ठीक, ये आ गया। तो अब इसका गुणा कर लीजिए या काट लीजिए, दोनों कर सकते हैं आप। तो ऐसे काट लीजिए, 3 से 3 कट गया खत्म और 2 से 4 कट गया, 2 बचा, तो ये बन गया आपका -2 बराबर में -2। एक नीचे लिखा नहीं जाता, हो गया सत्यता का जांच। ठीक, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है इसमें। देखिए ये भी वैसे ही है जैसे उसका बटे में था, एक मान यहाँ पे 2-2 बटे में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि इसके बटे में क्या कर लेंगे हम लोग 1, ठीक है ना, इसके बटे में 1 कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे जोड़ घटाना करते हैं। तो जब एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा एलसीएम इन दोनों का, ठीक, तीनों का। अब इसके बाद 1 से इसमें भाग देंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 21y² माइनस, फिर 3 से इसमें भाग देंगे, 1 से ऊपर गुणा करेंगे 11 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 1 से ऊपर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, ये बन गया। और 1/3 को हम अलग से साइड में कर सकते हैं, तो बचेगा कितना हमारा 21y² 11y -2, ये बन गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड जैसे करते हैं। देखिए 1/3 गुणा करने में कितना लाना है 21 दूना 42 और घटाने पे 11। 2 नंबर सोचिए जिसका गुणा 21 दूना 42 आ जाए और घटाने पे 11 आ जाए, तो 14 और 3 का गुणा करिए, 14 त्रिक 42 और 14 में से 3 घटाइए 11 आ गया। ठीक है, 14 माइनस में 3। ठीक, सेट हो गया ये। अब इसके बाद 1/3 y का गुणा दोनों में हो जाएगा, ये बन जाएगा 14y, ये माइनस माइनस प्लस 3y -2। अब कॉमन ले लेंगे,
दोनों में क्या कॉमन है? 14 नहीं 7, 7 और y, क्योंकि 7 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा और y निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 y और 7 दूना 14। यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस में 2। ठीक, ये दोनों सेम है तो जो दोनों सेम है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका और अगला वाला अगली ब्रैकेट में आ जाएगा। 7 ये और ये प्लस 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं? शून्यक के लिए जैसे किए थे पीछे वाला सवाल बिल्कुल से लिखेंगे, शून्यक के लिए। अब शून्य के लिए एक बार इसके बराबर में 0। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बराबर में 0 ले लेंगे तो 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0। अब क्या किया जाएगा? अब दोनों से मान निकाल लेंगे जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो क्या किया जाएगा? देखिए ये 1/3 है, 3 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि भाग है उधर गुणा होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका बच क्या जाएगा? 3y माइनस 2 बराबर में 0 और इसके बराबर में ये वही वाला लिख लेते हैं 7y प्लस 1 बराबर में 0। अब इसको पलट दीजिए तो 3y वैसे ही रहेगा, 2 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा और 7y वैसे ही रहेगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर ये बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो जाएगा y बराबर में -1/7। अब आपका अल्फा का मान और बीटा का मान निकल गया है। ठीक जी। अब देखिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 2/3 और बीटा का मान क्या हो जाएगा? -1/7। अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। अब क्या किया जाएगा? सत्यता की जांच। ये वाला आपको हम समझाए थे, देखिए सवाल को लिख लेते हैं। 7y² माइनस 2/3। ठीक, ए का मान कितना है? तो 7 हो जाएगा। बी का कितना मान है आपका? -11/3 और सी का मान कितना है? 2/3। ये लिखने में आपको अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, अल्फा का मान कितना है? 2/3, यहाँ पे रख दीजिए 2/3। बीटा का मान कितना है? -1/7। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों एक पास आ जा रहा था। ठीक, इसलिए बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू है आपका एक माइनस तो यहाँ रहा सूत्र का, एक माइनस आपके मान का, तो डबल माइनस तो ये 11/3। ठीक है, और इसके बटे में क्या हो जाएगा? इसके बटे में आपका आ जाएगा ए का वैल्यू कितना है? 7 है, 7। थोड़ा सा इसको मैं हल करना ध्यान से बताऊंगा, समझिएगा। सबसे पहले माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसके बटे में 1 ले लीजिए क्योंकि किसी के बटे में हम 1 ले सकते हैं। और शायद आप लोग ये बात जानते हो, अच्छा एक स्टेप और आपको बताते हैं। तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, वैसे भी हट जाएगा। ठीक, ले ही लेते हैं, नहीं तो नीचे जाएगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक, देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस मन में ही हटा दीजिए उसको। 1 से 11 में मल्टीप्लाई होगा, गुणा 11 आ जाएगा और 7 से 3 में होगा तो 21 आ जाएगा। ठीक, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है और बीच वाले का बीच में गुणा कर दीजिए। ये जब भी ऐसा बटे के बटे आता है तो ऐसे करते हैं ना। 7 दूनी में 14 और 3 एक कम 3 और बटे में 7 बराबर में 11/21। इसको घटा देंगे तो ये बन जाएगा 11/7। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, गुणा 21 आएगा। ठीक, 21 क्योंकि इसका यहाँ नीचे का नीचे में बराबर में 11/21। ये हो गया पहला जांच। दूसरे में आइए, अल्फा का मान रखिए। अल्फा का मान हो जाएगा 2/3, बीटा का मान हो जाएगा -1/7 बराबर सी का -2/3 और इसके बटे में ए का मान कितना है? 7। तो इसके भी बटे में क्या कर लेंगे हम लोग? 1 कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे। तो ये 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा और 7 का 3 में 21।
ऐसे ही 1 का गुणा ऊपर सबसे होगा तो -2 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा सेम टाइप का था ये वाला पूरा क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में खत्म कर दिया। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है और इसको देख रहे होंगे शायद आपको समझ में कुछ कम आया होगा, इसलिए पहला वीडियो देखिए फिर दूसरा देखेंगे, दोनों से आपका क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो सवाल है ना यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी क्या कोई भी बोर्ड हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सत्यता की जांच वाला सवाल और शून्य निकालने वाला सवाल मोस्ट जितना एम मैं लगा दूं उतना। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा तो इसका बेसिक भी मैंने बनाया है कि इसको कैसे गुणनखंड करते हैं, उसको देख करके तब आप करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, तो मैं आपको लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।